औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फ़िल अर्ज़ि फ़सादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू। नाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत ज़वील क़ुरबा रसूल अहले बैत नबूवत हाज़िर रिसालत भी है और तकमील ईमान की शर्त भी है। कुरानी आयात और फ़रामीन नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बात तमाम मुसलमानों के नज़दीक मुसल्लम व सबूत है कि जब तक खानवादा रिसालत की पाक व पाकीज़ा हस्तियों की इमामत व विलायत पर ईमान ना लाया जाए उस वक्त तक दीन और ईमान मुकम्मल नहीं होता। जिन हस्तियों का तज़किरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमा दिया, जिनको अपने खुलफा करार दिया, हमारे इमाम करार दिए, वो सिर्फ शियों के इमाम नहीं है, पूरी उम्मत इस्लामिया के इमाम हैं। और मिल्लत इस्लामिया के तमाम मकातिब फ़िक्र किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, वो उन तमाम आइमा मासूमीन को मानते हैं। और उसकी बहुत बड़ी दलील जो है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा है, जिसमें आज भी उन 12 आइमा के नाम जो हैं वो नक्श है। इसी तरह कुतुब तारीख़ व हदीस का अगर मुताला किया जाए तो तमाम अहले सुन्नत के आइमा अरबा हों या शियों के 12 इमाम हों, इमाम इस्नाशर हों, सबके नज़दीक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा जिनके बारे में फरमाया कि वो 12 हैं और सारे के सारे कुरैश से होंगे और मेरी औलाद से होंगे, जिनमें सबसे पहले हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सबसे आखिरी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये भी मुसल्लम व सबूत चीज़ है तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक कि कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्बिया की तौहीन करे तो उस पर सज़ाए क़त्ल है, सज़ाए मौत है। अगर कोई अहले बैत नबूवत के किसी खानवादा की अजीम शख्सियत ख़ास तौर पर चहारदा मासूमीन में से किसी एक की तौहीन का मुर्तकिब होता है तो शिया फ़िक़ा के मुताबिक उसकी सज़ा भी सज़ाए मौत है। लेकिन कानून पाकिस्तान ने उसके लिए मुख्तलिफ़ दफ़ात मुकर्रर की हैं और तौहीन असहाब करने वाले की सज़ाएँ भी मुतय्यन कर दी हैं और तौहीन अहले बैत का इर्तिकाब करने वाले की सज़ाएँ भी मुतय्यन कर दी गई। ये लोग जो एक अरसा से फितना परवी कर रहे हैं और आए दिन खानवादा रिसालत की एक से एक अजीम शख्सियत की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान अक्सर व बेशतर कोताही के मुर्तकिब होते हुए हमें नज़र आए हैं कि अव्वल तो उनके खिलाफ़ FIR नहीं काटी जाती, अगर FIR काट दी जाती है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, और अगर जलसा जुलूस शोर शराबा हंगामा हो तो चंद दिनों के लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है, फिर ज़मानतों पे रिहा हो जाते हैं और मामला वहीं का वहीं दफन हो जाता है। नतीजा ये है कि पसे पर्दा ताकतें उनकी पुष्ट पे आ जाती हैं और उनको रिहा करा दिया जाता है और वो पहले से ज़्यादा खानवादा रिसालत की अजीम मासूम हस्तियों की शान में गुस्ताखियाँ करने लग जाते हैं। ये गुस्ताखियाँ को पहली मरतबा पाकिस्तान में नहीं हो रही। मिल्लत शिया खैरुल बरिया पाकिस्तान के गयूर अवाम साल हर साल से एहतजाज करते आ रहे हैं कि ऐसे गुस्ताखों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन किसी को आज तक सज़ा नहीं हुई, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब एक और बदबख्त अब्दुर्रहमान नाम जिसका है
उसने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और इन शख्सियात और उनकी माँ मुक़द्दरात इस्मत व तहारत जो अनवार इस्मत की अमीना हैं, उनकी शान में गुस्ताखी खुल के बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से पूरा आलम इस्लाम जो वो सरापा एहतजाज है और हुकूमत को मुतवज्जे करने के बावजूद बिल आखिर फिर एहतजाज का रास्ता अख्तियार करना पड़ा और कहीं जाकर उस बदकस्त के ख़िलाफ़ FIR तो काट दी गई, लेकिन अभी तक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि ये FIR भी थाना शेरकोट लाहौर में काटी गई। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे गजूर मुसलमानों ने, शिया सुन्नी हजरात ने उस बदबख्त के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाईं, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझ तक जो ही ये ख़बर पहुँची, मैंने फ़ौरी तौर पर हुकाम बाला को मुतवज्जे किया, खब मरकज़ी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हुए सूबाई हुकूमत से। मैंने उनकी उस गुस्ताखाना वीडियो को इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान की तरफ भेजा, जिसमें पुलिस अफसरान भी थे, जिसमें एजेंसियों के लोग भी थे, जिसमें हुकूमत के अरबाब भी थे, ताकि इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। टेलीफोनिक रब्ता भी किया और उनको इस बारे में कहा कि अगर ये मामला फौरी तौर पर इसको कवर किया गया तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। रिवायती टाल मटोल थोड़ी सी हुई, लेकिन जब अवाम उन्नास का रद्द अमल देखा तो बहरहाल FIR तो काट दी गई। ये भी ज़िम्मेदारान ने, जो हमारे सूबा पंजाब के ज़िम्मेदारान हैं या मरकज़ के ज़िम्मेदारान हैं या ख़ास तौर पर वहदत उम्मत के लिए मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सरबरा मोहतरम हाफिज़ तहमूद अशरफी साहब, मेरी दरख्वास्त पे फौरी तौर पर एक्शन लिया, ज़िम्मेदारान को मुतवज्जे किया और इसमें मुलव्वस अफराद के साथ भी रब्ता करके जब मालूमात मिली तो जिनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था उन्होंने भी इज़हार बरात किया और इनके ख़िलाफ़, इस मलऊन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया और ऐलान किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। मुहर्रम की आमद है और दुश्मन चाहता है कि यहाँ पर फ़िरका वारियत को परवान चढ़ाया जाए। अमेरिका अफ़गानिस्तान से ज़िल्ल रसवा होकर निकला है और वहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंजीमों का इकट्ठ हो रहा है। हमारी हुकूमत पूरी तरह मुतवज्जे है, हमारे ज़िम्मेदार इदारे जो पूरी तरह मुतवज्जे हैं और उसकी वाज़ेह मिसाल आर्मी चीफ़ की तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों के ज़िम्मेदारान को ब्रीफिंग देना और उसमें ताज़ा तरीन हालात से आगाही मुहैया करना उसका बैयन सबूत है। यकीनन इस वक्त मिल्लत शिया खैरुल बरिया सरापा एहतजाज है और शिया फ़िक़ा के मुताबिक, जैसे कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे गुस्ताखों की सज़ा सिवाय सज़ाए मौत के और कुछ नहीं। और इसके साथ साथ कुरान करीम की आयत मजीदा सूरह माइदा में, जिसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो अल्लाह के रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, उनकी बस यही सज़ा है, कत्ल, उनको सज़ाए मौत दी जाए, कत्ल कर दिया जाए और युसल्लबु या फांसी पे लटका दिया जाए या मुखालिफ सिमतों में उनके हाथ और पाँव काट दिए जाए या उनको ज़िंदगी भर जेल में डाल दिया जाए। ज़ालिका ख़ज़्युन फ़िद दुनिया व फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ये सज़ा तो दुनिया में और आखिरत में उनके लिए एक अज़ाब अज़ीम जो है उनका मुंतज़िर है। मैं मोहतरम इमरान खान साहब से, मोहतरम बाजवा साहब से, सरबराह जो पाक अफवाज के हैं उनसे, वज़ीर दाखिला साहब से और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से ये दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि इस वक्त तक जितनी भी FIR तौहीन अहले बैत के हवाले से हों, तौहीन रिसालत के हवाले से हों, तौहीन असहाब के हवाले से हों, अगर वाक़ई वो तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और साबित हो चुका है तो उनको फौरी तौर पर कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएँ और इस मलऊन के हवाले से ख़ास तौर पर जिसने इन मासूमीन और इनकी मुक़द्दरात इस्मत तय्यबा ताहिरा माओं के बारे में गुस्ताखी की है, फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, वगरना
जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है। हमारी ज़िंदगी गुजर गई है क़याम अमन में ताउन करते हुए, पूरी ज़िंदगी गुजर गई है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए अमली कोशिशें करते हुए। ज़बानी कलामी दावे नहीं है हमारी, वो सारी कोशिशें जो हैं वो खाक में मिल जाएंगी अगर खुदा न खास्ता ऐसे बदबख्तों को काफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए सज़ा न दी गई। बहरहाल मेरी एक मिल्लत शिया का ज़िम्मेदार फ़र्द होने की हैसियत से पाकिस्तान भर के तमाम शियों का इस्लामी निजाती कौंसिल में नुमाइंदा होने की हैसियत से, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का फाउंडर मेंबर होने की हैसियत से ये ज़िम्मेदारी भी है कि मैं ऐसे गुस्ताखों के ख़िलाफ़ हुकूमत को मजबूर करूं और कहूं कि कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई। हमने हमेशा कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है, वगरना कानून हम भी हाथ में ले सकते हैं। हमारे सामने हज़ारों मिसालें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी तंजीमों ने क्या कुछ किया, लेकिन नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन बनाया था, इसको परवान चढ़ाया था। आज इसकी बागडोर हमारे हाथ में है। हम इसे पुरअमन पाकिस्तान के तौर पर अपनी आइंदा नस्लों के हाथ में देना चाहते हैं। अपने हाथों से लगाए हुए प्रमाण चढ़ाए हुए पौधे को हम नुकसान पहुँचता हुआ नहीं देख सकते। मैं भरपूर मजम्मत भी करता हूँ, लेकिन लफ्ज़ मजम्मत बहुत छोटा है। यकीन जानिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है किसी तौर पर भी, किसी सूरत में भी। खुदा न खास्ता किसी लम्हा भी कोई रद्द अमल जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकता है। इसलिए मेरी फिर हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला, वज़ीर कानून, IG पुलिस के ज़िम्मेदारान से भी दरख्वास्त है और मरकज़ के ज़िम्मेदारान, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पाक अफ़वाज के सरबराह मोहतरम इज़्ज़त माब कमर बाजवा साहब, जिनको पूरी दुनिया में बिलउमूम और ख़ास तौर पर अहल पाकिस्तान को इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ न सिर्फ देखा जाता है, बल्कि लोग अपनी शिकायत उनके पास पेश करते हैं ताकि ये मसला जल्द से जल्द हल हो। यकीनन हमारे पाकिस्तान की वो खामोश और गुमनाम अफवाज जो हैं वो बेदार हैं, वो गुमनाम सिपाही दिन रात कोशां हैं। दुनिया उनकी सलाहियतों का लोहा मान चुकी है। उनसे भी गुजारिश है कि मुहर्रम उल हराम आने से पहले पहले ऐसे लोगों को काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी मुहर्रम करीब है और हमारी ज़िम्मेदारान की तरफ से बजाय इसके कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आज़ादारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। गुज़श्ता जिनके खिलाफ झूठी FIR काटी गई उनको शेड्यूल 4 में डाला जाला, जो सरासर ज़्यादती और जुल्म है। CTD के कुछ अफसरान जो हैं वो ज़ाती इनाद की वजह से लोगों को CTD के रूप में डालकर उनसे अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन धमकी देते हैं शेड्यूल 4 में नाम डाल देंगे, डाले जा रहे हैं। खुदारा बेगुनाहों पर जुल्म न कीजिए, आज़ादारी के बहाने रास्ते रोकने की कोशिश न की जाए। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स देते हैं, हिफाजत लेना हमारी कानूनी और एक शहरी की हैसियत से आईनी एक तकाजा भी है और हमारा हक भी बनता है। लिहाजा एक तो आज़ादारों के खिलाफ जो पकड़ धकड़ का सिलसिला शेड्यूल 4 में डालने का सिलसिला जारी है वो बंद किया जाए। खुतबा और वाइज़ीन के खिलाफ अगर वाकई वो उनकी तकारीर जो है वो सख्त है और फ़िरका वारियत का बायस बनती हैं और मारने के बावजूद वो ठीक नहीं हो तो बेशक कार्रवाई करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हर कासो नाकास को मुख्तलिफ पाबंदियों में दो चार करना और जकड़ना कतन ये भी बेहतर नहीं है। लेकिन फिर मैं एक मरतबा तमाम ज़िम्मेदारान से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस बदबख्त अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसको गिरफ़्तार किया जाए। और जैसा कि मैंने मरकज़ के ज़िम्मेदारान से ये कहा था कि ऐसी तमाम वीडियोज़ हों, सोशल मीडिया पर मौजूद क्लिप्स हों, उनको फ़ौरन डिलीट किया जाए ताकि ये फितना फसाद की फ़िज़ा जो है ये ख़त्म हो। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ दोस्तों का और साथियों का जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर एक्शन लिया और कार्रवाई की
और इसके ख़िलाफ़ FIR हुई और अगला मरहला जो है वो जारी है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी जो है, मेरे दोस्त जो हैं, जिन्होंने मेरे साथ वादा किया है, वो इस बदबख्त के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर अमली कार्रवाई भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको, वतन अज़ीज़ को, उम्मत मुस्लिमा को ऐसे शर पसंदों के शर से महफूज रखे और हमारी सफ़ वहदत को बरकरार रखे। यहाँ पर मैं अपने शिया ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, खुतबार, अज़ादारों से भी दरख्वास्त करूँगा, पूरी मिल्लत से दरख्वास्त करूँगा कि इस वक्त हालात इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के वजूद को, अमन को ख़त्म करने के लिए आलमी सतह पर साजिशें कर रहा है। हमें उस पर भी नज़र रखनी है, अपनी सफ़ों में भी नज़र रखनी है, तखरीबकारों को भी सामने रखना है और कानून का सहारा लेकर तखरीबकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी है और अपने मिशन को भी जारी और सारी रखना है। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए, इसके मुहाफ़िज़ों को, इसके गुमनाम सिपाहियों को दिन रात अपनी जान को हथेली पे रख के इसकी हिफाजत पे माबूर हैं, उनको सलामत रखे और मज़लूम करबला की आज़ादारी, उसके जुलूस, उसकी मजालिस न कभी रुकी हैं, न क़यामत तक रुकेंगी। उसके रास्ते में जो भी आया है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये सिलसिला जारी और सारी और क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। मैं फिर एक मरतबा तमाम सूबाई हुकूमतों से, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ, मरकज़ से क़ज़ादारों को सपोर्ट दी जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनकी मजालिस और आज़ादारी के जुलूसों में रुकावट न बनी जाए, उस पर पाबंदियाँ आयद करके फ़िज़ा को मुकद्दर न किया जाए। हमने कल भी तावन किया था, आज भी तावन करते हैं और पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान मौजूद और हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हमारा जान माल पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी सलामती के लिए कुर्बान हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ज़िम्मेदारान का, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मुझे बहुत जल्द इस बदबख्त के ख़िलाफ़ जो है वो अमली एक्शन जो है वो नज़र आएगा, ताकि मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद, शिया हों या सुन्नी हों, और शिया ने हैदर करार को सुकून मिल सके। अल्लाह ताला ऐसे बदबख्तों को दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार करे और आखिरत में तो ठिकाना जहन्नम ही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।